समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए और टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। प्रोडक्टिव बनिए और अच्छे से अच्छा काम करते रहिए। अक्सर ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर दिमाग के किसी कोने में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इसी तरह घूमते रहते हैं। यस, डीप इनसाइड वी नो दैट वी आर नॉट एबल टू मैनेज अवर टाइम। कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा ही रहता है कि यार टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज कर लूं और किस तरह से मुझे अपने इन 24 घंटों को बिताना चाहिए, कैसे अच्छे से प्लानिंग करते हुए मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता हूं। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट। ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है और आप भी टाइम को अच्छे से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के बारे में कई सारे मिथ्स यानी कई सारी गलत अफवाहें भी मार्केट में घूमती रहती हैं और इन्हीं मिथ्स की वजह से, इन्हीं रूमर्स की वजह से, इन्हीं अफवाहें और इन्हीं फालतू बातों की वजह से टाइम मैनेजमेंट एक हवा सा बन गया है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट कॉमन सेंस की बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो स्कूल वगैरह में अच्छा ही काम कर रही हूं, मैं तो अच्छा ही पढ़ाई कर रहा हूं, सो आई मस्ट बी मैनेजिंग माय टाइम इफेक्टिवली। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना होगा कि यार बहुत ज्यादा आपका समय नहीं जाने वाला है टाइम मैनेजमेंट करने में। एक हवा सा बन गया है कि यार जो टाइम मैनेज करते हैं ना कहीं वो जिंदगी में से सारा खुशी, सारा एंजॉयमेंट खो देते हैं। तो ये भी एक बड़ा सा मिथ है कि यार टाइम मैनेजमेंट आपका फन जो है वो चुरा लेगा। ऐसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और मिथ जो कि पनपता है मार्केट में, जो सब लोग बोलते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। यानी जब आग लगी तभी कुआं खोदूंगा और तभी ही मरते रहूंगा। यार ये जिंदगी हमें नहीं जीनी चाहिए और इस फास्ट और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन मिथ से तो दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों आखिरी चीज जो मार्केट में बहुत जोरों शोरों से चलती है वो है नो मैटर व्हाट आई डू आई वोंट हैव इनफ टाइम। यानी कहीं ना कहीं मैं कितना भी हाथ पैर मार लूं, समय ससुरा कम ही पड़ जाता है। ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, भाई सभी के पास उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। फिर भी कई लोग अभी भी इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे निकल गए हैं। तो भैया पीछे बस बैठे मत रहो और अपने आप को कोसते मत रहो, कोशिश तो कर ही सकते हो। एंड दैट इज व्हाई द ट्रुथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट यू नीड टू नो। बहुत जरूरी है कि आप इन ट्रुथ्स को अपना लें और अपनी जिंदगी में उतार लें। ये बहुत जरूरी है समझना कि भैया टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके प्राइड एकदम बढ़ा देता है और साथ ही साथ इट हेल्प्स यू अचीव बैलेंस इन लाइफ। हर चीज को आप प्रॉपर समय दे पाएंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी और कहीं ना कहीं एक बैलेंस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्टूडेंट लाइफ में ये बैलेंस हासिल करना बहुत जरूरी है। कॉलेज का बैलेंस, क्लासेस का बैलेंस, वीडियो देखने का, गेम खेलने का, दोस्ती का, यारी का, मम्मी डैडी का, हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी होता है दोस्तों और वो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से ही आ सकता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं जब आप हर चीज को समय दे पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हेल्प्स यू रीच योर गोल्स। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं ना, उन्हें भी आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। और ये गोल से याद आया दोस्तों, अनअकैडमी। यस, अनअकैडमी इस महान जबरदस्त से प्लेटफॉर्म पर हम जुड़ चुके हैं और यहां पर दोस्तों लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। सीबीएसई स्टूडेंट अगर आप हैं तो यहां पर 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एट ₹299 ओनली। जी हां दोस्तों, आप अपनी जर्नी जो है 8वीं से 12वीं में अगर आप हैं कहीं पर भी, तो क्लास 8 to 12 जर्नी आप यहां पर बुक कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन का। साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग मिलेगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग और एक जबरदस्त सा ऑफर ये लर्निंग फेस्टिवल में आपको मिल रहा है। तो जरूर 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 इसका फायदा उठाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 299 ये जो ऑफर है इस पे और 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है इफ यू यूज अवर कोड JR10। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, हम रेगुलरली स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं अनअकैडमी पर। जी हां, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। और हमारी ये जो फ्री सीरीज है इसमें हम सिलेबस ब्रेकडाउन की सीरीज लेकर आए हैं, जहां हम
कल एक स्पेशल लाइव क्लास लेने वाले हैं 24 अप्रैल 2022 दोपहर को 2 बजे। और ये जो क्लास होगी ना, यहां पर हम इंग्लिश को फोड़ना कैसे है, क्लास 12th इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस का एग्जैक्टली कच्चा चिट्ठा कैसा है, ये सब अनअकैडमी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेज करते करते इन स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस को आप अटेंड करें और इजी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जाने बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने की, क्योंकि बहुत जरूरी है बॉस रिसोर्सेस को इकट्ठा करना और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल करने हैं, क्या पेपर पैटर्न है, किस तरह से आपको राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हुए ग्रामेटिकल एरर से दूर रहते हुए कैसे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को क्रैक करना है, ये हम कल के स्पेशल लाइव फ्री क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर 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 अनअकैडमी की स्पेशल लाइव क्लास से जुड़ जाइएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको भाई, लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, तो जरूर एनरोल कीजिएगा। अगर आप सीबीएसई से हैं और 8 to 12 में हैं, तो आपकी जर्नी को फ्रूटफुल अनअकैडमी बना सकता है। तो जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, यूज कीजिएगा कोड JR10। दोस्तों बात करूं यहां पर मैं आपके गोल्स की और टाइम मैनेजमेंट की, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप समझें कि पूरे हफ्ते को प्लान कैसे करना है, पूरे वीक को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देयर आर 168 आवर्स इन अ वीक। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जो भी टास्क आप कर रहे हैं ना, उसे 2 हिस्सों में बांटना है, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। यानी खुद से काम करने से पहले पूछने का, ये अर्जेंट है कि अर्जेंट नहीं है। जब भी जवाब आएगा ना दोस्तों, तो दूसरा सवाल रेडी रखिए और पूछिए कि यार क्या ये इंपॉर्टेंट है या नॉट सो इंपॉर्टेंट वाला काम है। जब ये 2 जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आप खुद ही तय कर लेंगे कि कौन से काम को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जवाब आता है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, तो डू इट नाउ इटसेल्फ। अगर जवाब आता है नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, मतलब कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि भैया अभी तो नहीं करना है, अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा वगैरह करना, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को एकदम बहुत अच्छा बना देगा, आपके फोकस को बढ़ा देगा, कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, तो भैया प्लान कीजिए इस चीज को, जो अर्जेंट भले नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आप काम को बाइफोकेट करने लग जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंट, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, then you will definitely kickstart your schedule in a superb way. My dear student, जो काम not important होते हैं लेकिन urgent होते हैं ना यार, रिजेक्ट करना सीख जाइए, अवॉइड करना सीख जाइए, उसको स्क्रूटनाइज कीजिए कि यार ये काम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, और उसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यार मैं कितना टाइम नॉट इंपॉर्टेंट कामों में वेस्ट कर रहा हूं, और उसी से आप लक्ष्य के और करीब पहुंच पाएंगे। यस, जो काम नॉट अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कई बार उन्हें करना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए वेब सीरीज देखना, थोड़ा सा पबजी खेलना, या कोई भी गेम जो आपको बहुत पसंद हो वो गेम्स खेलना, यार ये अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन करना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तो उसको कितना टाइम देना है ना, वो भी आप हफ्ते की शुरुआत में ही डिसाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप बेस्ट तरीके से बाइफरकेशन के साथ अपने डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम दे देंगे। यस, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का और उसे दूर भगाने का सबसे सिंपल तरीका है, डिस्ट्रैक्शन को टाइम दे दो और बस उसी टाइम पे डिस्ट्रैक्ट रहो, बाकी टाइम पर नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स टू मैनेजिंग योर टाइम इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले सेट गोल्स, आप डिसाइड कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। इसके अलावा सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस एंड रिमेंबर दैट नो वन इज परफेक्ट। यानी यार मैंने कल के एक वीडियो में भी कहा कि गलती करना जो है ना, ये प्रकृति है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ये हर किसी के साथ गलतियां होती हैं, सभी लोग गलतियां करते हैं, आपसे भी डेफिनेटली गलतियां होंगी, क्योंकि उसी से तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और सीखेंगे। तो याद रखिए कि आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन लेके 90% लेके आएगा रे बाबा, पहले ही बड़े सपनों के बीच अपने एक्सपेक्टेशंस को भावनाओं में बहने मत दीजिए और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखकर छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसके अलावा मेक अ शेड्यूल, एक टाइमर, एक प्लानर, एक कैलेंडर मार्क्ड होना बहुत जरूरी है, जहां पर आप शेड्यूल को अपने लिखेंगे कि मैं ये टाइम पे ये करने वाला हूं और इस तरह से आगे बढ़ने का मेरा प्लानिंग है। ये जब लिखा हुआ होगा तो भले ही उसमें चेंजेस होंगे, लेकिन लिखे हुए को आप जरूर फॉलो करना सीख जाएंगे। दोस्तों रिविजिट एंड रिवाइज योर प्लान एव्हरी नाउ एंड देन, म्हणजे तुम्ही जर लिहिलं तर फक्त लिहिण्यासाठी नाही, ते झालं की नाही हे बघण्याची सुद्धा तुमची जबाबदारी आहे। यानी आपने जो लिखा वो लिखकर आपको वापस रिविजिट भी करना है,
बताएं कि यार जो लिखा था उसके अनुसार मैं कुछ कर भी पाया या नहीं। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। अगर आप नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए वो चेकआउट कीजिए और फिर उसमें इंप्रोवाइजेशन की कोशिश कीजिए। दोस्तों इस तरह से आप जो है डेफिनेटली अपना टाइम टेबल बना पाएंगे। रिविजिट योर वैल्यूज, बहुत जरूरी है कि आप अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज को पहचानें और उन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ें। नोइंग व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल टू यू गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। आपके लिए क्या जरूरी है ये जैसे ही आप पहचान लेंगे ना, आप कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आपके माँ बाप आपके लिए वैल्यूएबल है, बहुत जरूरी है, उनकी इज्जत आपकी इज्जत है और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है उसकी वैल्यू करना। और उसी के लिए अगर आप जी जान से मेहनत करेंगे तो आप कभी अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे। इस वैल्यू को समझिए। योर एनर्जी शुड बी ओरिएंटेड फर्स्ट टुवर्ड्स थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, माँ बाप और उनका किया गया काम आपके लिए सुप्रीमली वैल्यूएबल होना चाहिए। और जब आप उस वैल्यू को समझ लेंगे ना, तो आप कभी कभी भी दूसरी नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम नहीं देंगे। साथ ही साथ एग्जामिन योर वैल्यूज टू हेल्प यू मेक टाइम मैनेजमेंट डिसीजंस, यानी समय समय पर उन वैल्यूज को एग्जामिन करते रहिए और टाइम मैनेजमेंट के डिसीजंस उन्हीं के हिसाब से लेते रहिए। दोस्तों वे टू स्टार्ट, अब ये सवाल आएगा कि इतना सब तो सर ने बता दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करूं, क्या गोल सेट करूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ शुड आई नो कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है यार। और इसीलिए दोस्तों आपको जब स्टार्ट पहचानना है या स्टार्ट कहां से करना है ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो मेक योर गोल्स स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट कि मला आज एवढं करायचं आहे, मुझे आज इतना काम करना है। स्पेसिफिक गोल बनाइए। डोंट बी वे कि यार मैं 2 चैप्टर पढ़ लूंगा। अबे 2 चैप्टर कैसे पढ़ेगा, कब पढ़ेगा? स्पेसिफिक गोल बना कि आज मैं 3 आंसर्स पढ़ूंगा और वो 3 आंसर्स के पीछे लग जाओ पूरी तरह से। दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग अ गोल विच इज स्पेसिफिक इन नेचर एंड कॉन्क्रीट इन नेचर। इसके अलावा दोस्तों सेट बोथ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म वंस टू सपोर्ट देम। म्हणजे तुमचा एक मोठा लक्ष्य तर असलंच पाहिजे, यू हैव टू ड्रीम बिग, लेकिन साथ ही साथ उसको सपोर्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाइए ताकि आप धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि यू शुड सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल। ऐसा नहीं कि यार मैं पायलट बनना चाहता हूं, बस बनना चाहता हूं, कैसे बनूंगा, कब तक मेरा कोर्स हो जाना चाहिए, वो कुछ पता ही नहीं। तो अता पता नहीं है तो भैया अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहीं नहीं पहुंचा। आपको याद रखना है दोस्त की डेडलाइन होनी चाहिए कि यार 5 साल है मेरे पास, इन 5 सालों में मैं इतना तो करके ही रहूंगा। यार मेरे पास 6 महीने हैं, ये 6 महीनों में मेरा इतना सिलेबस तो होना ही चाहिए। यार मेरे पास 2 महीने हैं, इसमें मेरी इंग्लिश के ऊपर मैं मेहनत करूंगा और इंग्लिश को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ये डेडलाइंस जो होंगी ना, ये आपको रॉक करने में मदद करेंगी और आप डेफिनेटली रॉक करेंगे। आप हैं ही रॉक स्टार, आप सब यूनिक हैं और आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट का भंडार है, बस उसे बाहर निकालिए तो सही। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेट डेडलाइंस फॉर योर गोल्स एंड इंटीग्रेट योर गोल्स, स्कूल, पर्सनल एंड करियर, इनको यार क्लब कीजिए, कंबाइन कीजिए, तभी आप मिश्रण के साथ एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और नई नई चीजें करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। आपको इसी से रियलाइजेशन होगा दैट गोल्स बदलते हैं, समय के साथ बदलाव आता है, बट नो विच गोल्स टू स्टिक टू। कई बार हम गोल्स बदलते हैं कि यार 90% सोचा था लेकिन यार आ नहीं रहा है, अब तो समझ में आ गई औकात क्या है। तो यार आप उसको 85 करने में शर्माइए मत, थोड़ा सा कम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन कौन से गोल्स को चेंज होने नहीं देना है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन से गोल्स पे स्टिक रहना है, जिद्दी बनना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल्स के ऊपर स्टिक रहकर कुछ फायदा नहीं है। तो अनरियलिस्टिक गोल्स पर आप चिपक के बैठे रहेंगे लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर भाई हार मान लेना भी सही होता है। लेकिन याद रखिए कि कुछ गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आप बाय हुक और बाय क्रुक अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम गोल्स सेट प्रायोरिटीज। जैसे ही आप गोल्स सेट कर लेना, आप उसमें से प्रायोरिटीज ढूंढना शुरू कर दें। अपनी प्रायोरिटीज क्या है ना, उनको चुनिए। प्राथमिकता तुम्ही पहिले काय कराल ते नक्की करना खूप गरजेचं आहे। येस, व्हाट इज इंपॉर्टंट एंड व्हाट इज नॉट। इसके अलावा व्हाट ऑर्डर डू थिंग्स नीड टू बी डन। सुरुवातीला मला काय करायचं आहे, माझा वीक सब्जेक्ट कोणता है, त्याला मी पहिले लक्ष दिलं पाहिजे। वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी कि यार मेरा वीक सब्जेक्ट है तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूं। फिर दूसरा, ऐसा नहीं कि बस जो आता है वही वही बार बार पढ़ते जा रहे हैं, उसी में बेस्ट बनते जा रहे हैं और बाकी सब पानी में डूबता जा रहा है। ऐसा मत कीजिए, आप भैया ऑर्डर में चीजें कीजिए ताकि आप बेस्ट बन पाए। दोस्तों, वंस यू नो व्हाट योर प्रायोरिटीज आर, यू नीड टू प्लान आउट अ शेड्यूल फॉर द सेमेस्टर, द वीक एंड द डे। म्हणजे एकदा तुम्हाला कळलं, आपको एक बार पता चल गया कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है और इस पे मुझे ध्यान देना है, तो आप सेमेस्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक हफ्ते की प्लानिंग भी कर सकते हैं और एक दिन की प्लानिंग भी उसी हिसाब से
कर सकते हैं। दोस्तों, एक्नॉलेज द रियलिटीज ऑफ कॉलेज स्केड्यूल्स, यानी भाई देखिए कॉलेज वालों ने अपना टाइम टेबल बनाया है, कोचिंग वालों ने अपना टाइम टेबल बनाया है, उसका सम्मान कीजिए भाई। नहीं नहीं, मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया, ये टाइम पे मैं पढ़ेगा, वो टाइम पे कॉलेज बंक करेगा, नहीं मैं वो टाइम पे कॉलेज नहीं, ऐसा मत कीजिए भाई। नुकसान करके काम कभी मत कीजिए। कॉलेज के टाइम टेबल को एक्नॉलेज कीजिए, कोचिंग के टाइम टेबल को एक्नॉलेज कीजिए और फिर अपना एक मैंडेटरी सेल्फ स्टडी प्लान बनाइए, उसी से आप जो है सफलता प्राप्त करें। कुछ छोड़ करके कुछ पाना बेवकूफी, एड ऑन करना ही सफलता का नया मंत्र है। यस, अपने जो क्षमता है ना उसमें एडिशन कीजिए, यही सफलता का राज है दोस्तों। प्लानिंग में सीम हार्ड एट फर्स्ट बट मोर यू डू इट द इजियर एंड मोर नेचुरल इट गेट्स, यानी शुरुआत में मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा प्लानिंग करोगे उतनी वो नेचुरल और इजी बनते जाएगी। बस कंसिस्टेंट रहना है, लगातार करते रहना है प्लानिंग को, और अच्छे से एक ना एक दिन आप उसको जरूर अचीव कर लेंगे। और ये जो वेकेशन वाला पीरियड है ना, इसमें ही ये प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपको इसकी आदत, इसकी हैबिट जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों, मेक अ शेड्यूल बहुत जरूरी है। सेट अप योर सेमेस्टर कैलेंडर, यानी अभी से तैयारी कर लीजिए एक 50 मार्क के एग्जाम की या 80 मार्क के एग्जाम की, या कोई भी एग्जाम आने वाला है तो उसकी तैयारी कैसे करूंगा वो सोचना शुरू कर दीजिए। ब्लॉक कर दीजिए ऑल इंपॉर्टेंट टाइम ऑब्लिगेशंस, यानी भैया ये टाइम पे ये करूंगा, उस टाइम पे और कुछ नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दो वो टाइम, उस टाइम पे दूसरा कुछ भी नाही। येस, ब्लॉक ऑल क्लास एंड लॅब टाइम्स, म्हणजे या टाइमला क्लासमध्ये या टाइमला लॅबमध्ये बस वो फिक्स टाइम है, उसके टाइम पे मेरे को और कुछ करना नहीं है, मोबाइल की झलक भी नहीं आनी चाहिए बॉस। लुक एट द सिलेबस फॉर द क्लास शेड्यूल, आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, आपको पता होना चाहिए वेटेज क्या है, हाईलाइट कर दो एग्जाम के शेड्यूल को, उसके ड्यू डेट्स को, प्रोजेक्ट वगैरह कब देना है, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, ये सारी बेसिक चीजें हैं, इनकी जानकारी रखिए। लास्ट मोमेंट पे वो दोस्त को पूछ लूंगा, उससे लेके छाप लूंगा, कंप्लीट करना तो है, ऐसा मत कीजिए। खुद अपने काम की जिम्मेदारी लेना सीख जाइए। वर्क बॅकवर्ड्स फ्रॉम एग्जाम्स एंड पेपर्स, म्हणजे तुम्हाला आहे ना शेवटपर्यंत पूर्ण स्टार्टिंग पर्यंत यायचंय असं शेड्यूल बनवा, म्हणजे लास्टची एक्झामची तयारी मी पहिले करतो, नंतर सेकंड लास्ट, नंतर थर्ड, असं तुम्ही जर केलं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। स्टडी टाइम को डिसाइड कर लो यार, एक फिक्स टाइम रखो यार। अब हाई टाइम हो गया है, अब आप बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, अब आपको अपना स्टडी टाइम खुद ही डिसाइड करना चाहिए। यस, इट इज नेसेसरी टाइम फॉर योर सैनिटी। यस, थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम भी जरूरी है, तो स्टडी टाइम जैसे फिक्स कर रहे हो वैसे रिलैक्स होने का टाइम भी फिक्स कर लो, और उस पर स्टिक रहो कि बस ये टाइम पे मैं कुछ नहीं, ये टाइम पे पढ़ा बड़ा हो गया, अभी मैं खेलेगा, अभी दूसरा कुछ नहीं करेगा साला। Yes, तो ये बहुत जरूरी है। Organize your time, my dear students. Set realistic goals. There are only 24 hours in a day and you need to properly manage them. उसको waste होने किसी भी हाल में नहीं देना है। Yes, use spare time to review, कि यार जो बचा हुआ समय ना उसमें मैं देखूं कि मैंने 24 घंटे में एक्चुअली में किया क्या क्या, मैंने हासिल क्या क्या किया, क्या यूज किया मैंने, किस तरह से यूटिलाइज किया मैंने। Study at the same time each day and make it a habit. सबसे जड़ी बूटी है बॉस ये। आज 2 बजे पढ़ा तो कल भी 2 बजे ही पढ़ना है, परसों भी 2 बजे, उसके बाद भी 2 बजे, वो एक हैबिट बनेगी ना, तभी तो आदत बनेगी। अगर आज 2 बजे पढ़ रहे, कल 6 बजे बैठता हूँ, परसों 10 बजे रात को ही पढ़ने जमता है मुझे, तो सुबह तो जमेगा, किसी ने बोल दिया सुबह तो सुबह उठ गए, ऐसा कभी भी मत पढ़ो भाई। एक टाइम को स्टिक रहो, एक टाइम को चिपक के बैठ जाओ मस्त से, और तभी आप एक आदत बना पाओगे। तो स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे एंड मेक इट अ हैबिट। दोस्तों, आखिरी बात इतना ही कहना चाहूंगा, डिवाइड स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स, म्हणजे एकत्र सगळं घेऊन लगे मत रहो कि 8-8 घंटे पढ़ लूं, 6-6 घंटे पढ़ लूं। 1-2 दिन करोगे, उसके बाद टाइम फिस हो जाओगे। 2 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो 15-20 मिनट का। इस तरह से अपने जो पूरा डुएबल टाइम है ना उसमें चंक्स में उसको डिवाइड करते हुए ब्रेक्स भी लेना जरूरी है। लीव एक्स्ट्रा टाइम एट द एंड सो दैट यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ। दोस्तों, इस प्रकार का एक कैलेंडर ले लीजिए और उसमें मार्किंग कर लीजिए कौन से समय पे क्या करना है, कौन से दिन पे क्या करना है। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलेंगे, छुट्टी कब है, क्या है, वेकेशन वाला पीरियड कौन से दिन पे क्या करना है। इससे आपकी टू डू लिस्ट अच्छे से तैयार हो पाएगी। ट्राई इट एंड इवैल्यूएट योर प्लान रेगुलरली। एकदम मस्त से आप अपने प्लान को इवैल्यूएट कीजिए,
ट्राई करके बदलाव भी करते रहिए। एक्सपेरिमेंट से ही एक्सपीरियंस आएगा और उसी गलती से आप सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। तो ट्राई इट एंड इवैल्यूएट। आप इवैल्यूएट कीजिए अपने प्लान को, हाउ आर यू एक्चुअली यूजिंग योर टाइम, ये जांचिए। विच टास्क वेर यू एबल टू डू, कौन से हो गए, व्हाट डिडंट गेट डन, क्या नहीं हुआ वो भी इवैल्यूएट कीजिए। वाज योर एनर्जी लेवल अप्रोप्रिएट या कंटाला आ रहा था, कैसा था स्ट्रेस लेवल, ये सारी बातें आपको इवैल्यूएट करने में बहुत मदद करेंगी। What changes need to be made to your weekly schedule, ये अंत में आप डिसाइड कर पाएंगे कि यार अब बदलाव क्या करना है। What are persistent time wasters, कौन सी चीजों ने आपका टाइम वेस्ट किया, मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, डांस करने चला गया, खेलने चला गया, कौन से टाइम वेस्टर्स थे, क्या डिस्ट्रैक्शंस थे, वो भी आपको पता चलेंगे। और was procrastination an issue, म्हणजे आज नहीं करता हूं कल करता हूं, ऐसा कितनी बार हुआ, ये भी आपको पता चलेगा। यस, हाउ टू ओवरकम दिस, क्योंकि आजकल की यूथ की ये बीमारी है यार कि आज नहीं कल कर लेता हूं, थोड़ा आज करता हूं थोड़ा बाद में करता हूं, अरे यार आज नहीं कल से करते हैं। ये वाला जो बीमारी है ना, इसका इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी मेंटल बैटल को सबसे पहले जीतना पड़ेगा इसके लिए, और आपने जो कमिटमेंट अपने आप को दिया है ना, उस टाइम पे आपको करना ही है, ये अपने आप को कहना पड़ेगा। सेट एंड कीप डेडलाइंस, डेडलाइंस पे काम होना ही चाहिए, ये अपने आप को बोल दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दीजिए, तभी आप कर पाएंगे बॉस। ऑर्गेनाइज स्केड्यूल एंड प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड रहना और स्केड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ना। डिवाइड अ बिग जॉब इनटू स्मॉलर वंस, छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े काम को बांट दीजिए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहिए। बात बहुत ही सिंपल सी है, फाइंड अ वे टू मेक अ गेम ऑफ योर वर्क और मेक इट फन। यस, एकदम हुनर से, हंसते खेलते, जज्बे के साथ, स्माइल के साथ, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, करना ही है, करके ही रहूंगा, ये ठान लीजिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू आर डन, डन 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 डन। अपने दोस्तों को, अपने रूममेट्स को रिमाइंड कीजिए कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारा डेडलाइन क्या है, उसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको ना बोलना भी पड़ेगा। लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइम वेस्टर्स आते ही हैं जिंदगी में, और उनको अगर आपको टैकल करना है तो यू नीड टू लर्न टू रिकॉग्नाइज वेयर एंड व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू एंड कैन रियलिस्टिकली डू at that particular time। तो इसी से आप ना बोलना भी सीखेंगे, और जब आपके पास समय नहीं है उस चीज के लिए तो ना बोलना पड़ता है। यस, नो मीन्स नो। दोस्तों, रिटर्न कॉल्स एट योर कन्वीनियंस। किसी का मिस कॉल है, आप भी फोन कर लेती हूँ, यार इसको इसने मुझे कॉल किया था मैं भी तो करूं, ऐसा नहीं होता है भाई। आपके कन्वीनियंस पे करो ना। अब आपका वो अर्जेंसी नहीं है, जो अर्जेंट है उस पर ध्यान दीजिए। द फोन इज अ मेजर टाइम किलर, रिमेंबर दिस। लर्न टू से आई कांट टॉक राइट नाउ, आई विल गेट बैक टू यू। मैं वापस कॉल करूंगा भाई, अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये बोलना आप सीख गए तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। वेस्टिंग टाइम इज ऑफन लिंक्ड टू लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन से कम हैं, आंक रहे हैं अपने आप को, तो फिर यार आपको कोई नहीं बचा सकता। आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली नीड टू डू दिस और नॉट। म्हणजे स्वतःला विचारा, खुद को पूछो, क्या ये करना है या नहीं करना है। लर्न टू से नो, बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, फिर एक बार कहता हूं। यस और नो की असमंजस में मत पड़िए, हाँ या ना की असमंजस में मत पड़िए। आप समझ लीजिए यार कि यार किस चीज को ना बोलना है, मतलब बोलना ही है। हर बार अच्छा बनने के लिए हाँ मत बोल दीजिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सीखना जरूरी है। इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में क्रुएल्टी बढ़ रही है, आपको ना बोलना ही पड़ता है और वो सीखना पड़ेगा। सो लर्न टू से नो। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए ना यार, बहुत जरूरी है। तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको ना बोलना पड़ेगा। मोबाइल को ना बोलना पड़ेगा यार, सोशल यूटिलिटीज लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इनको ना बोलना पड़ता है। कभी कभी टेक्स्ट जो मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं, इनको भी ना बोलना पड़ता है। लास्ट मिनट जो प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं या आपको ज्वाइन करने के लिए दोस्त बोल देते हैं ना, इनको भी ना बोलना पड़ता है। रिवाइज एंड प्रीव्यू, ये आखिरी बात मैं बता रहा हूं दोस्तों। जो भी काम आपने हफ्ते में डिसाइड किया था ना, उसको रिवाइज कीजिए और प्रीव्यू कीजिए कि अगले हफ्ते क्या करना है। स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स, म्हणजे इमीडिएटली नोट ऑल द चेंजेस कि आगे आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ। एग्जाम पेपर के, रिविजन्स के, मीटिंग एडिशंस, कैंसलेशंस, वर्क शेड्यूल चेंजेस, अपकमिंग विजिटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज को लिख के रखिए कि क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ था।
इसी से आप जो है आने वाले हफ्ते का अंदाजा लगा पाएंगे और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स भी कर पाएंगे। तो हर हफ्ते रिवीजन करना और प्रीव्यू करना बहुत जरूरी है कि आने वाले हफ्ते में ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुझे ऐसे ऐसे इनको टैकल करना है और एडजस्टमेंट्स करने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर प्रीव्यू करेंगे हर दिन को और आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और मुझे कैसे उसे टैकल करना है। कीप काम एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड, यही मंत्र है आज के इस वीडियो का कि ऑर्गेनाइज कीजिए और शुरुआत तो कीजिए। थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आएगी, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे तो आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी तरह से बिखर जाएंगे, खर 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 खर, और कहीं ना कहीं मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आज के इस वीडियो में जो बहुत सारी बातें मैंने कही हैं उसका एक संक्षिप्त में शॉर्ट रिवीजन में कर दूं। यस, आज का वीडियो जो था इसमें टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बात की मैंने, और मैंने कहा कि भाई इट कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। साथ ही साथ मैंने ये 3 स्टेप्स पर जोर दिया है जो आपको आज से ही फॉलो करना है। सेट गोल्स, मेक शेड्यूल, रिविजिट एंड रिवाइज योर प्लान। म्हणजे तुम्हाला हे 3 जे आहेत ना ते करायचेच आहेत, आजच करायचे, आजपासूनच करायचे आहेत। येस, बी टफ विथ योर टाइम, एकदम स्ट्रिक्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, मजा आ जाएगा, एकदम हंसते खेलते हर चीज को टाइम दे पाओगे। एक्टिवली अपने प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर दीजिए और टाइम वेस्टर्स को लात मार के भगाइए। लर्न टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। आखिर में एम्प्लॉय वैरायटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज योर टाइम। 24 घंटे हैं, एकदम फ्रूटफुल होंगे, मस्ती करने का भी टाइम होगा, पढ़ने का भी टाइम होगा, सोशल मीडिया के लिए भी टाइम होगा, गेम खेलने का भी टाइम होगा, दोस्तों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, हर चीज के लिए टाइम होगा अगर 24 घंटे को फ्रूटफुली आप मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज यूज करें। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं और किस तरह से इस वीडियो की मदद से आप एग्जैक्टली ट्राई करने वाले हैं। जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि और अच्छे से कैसे टाइम को मैनेज किया जा सके। आप जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके में आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आ सके। हमारा नया बैच, नया सेशन 12th स्टैंडर्ड का शुरू होने वाला है बहुत जल्द, तो आपका प्यार बरकरार रखिए और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।